हेलो, नमस्कार इंजीनियर्स। तो आज हम लोग एनालॉग एनालॉग कम्युनिकेशन का कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह सॉल्व करते हैं। आपको सबसे पहले एनालॉग कम्युनिकेशन में सॉल्व करने के लिए आपको सारा फार्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हम फार्मूला को भी रिवीजन करते जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं 30 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कह रहा है ए कैरियर इज साइमल्टेनियसली modulated by two sine wave having the modulation index 0.4 and 0.3 है। तो कह रहा है रिजल्टेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ मॉड्यूलेशन इंडेक्स को μ1 इजकल टू 0.4, μ2 इजकल टू 0. और हम लोग जानते हैं क्या रिजल्टेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है। टोटल जो होता है μ1 का होल स्क्वायर प्लस μ2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं μ1 0.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसको करेंगे तो हो जाएगा 0.16, 0.09, और ये हो गया 0.25, ये हो गया 0.5। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है ये कह रहा है एक्स टी इजकल टू ए एम सिग्नल दिया हुआ, एक्स टी इजकल टू ये दिया हुआ। ठीक है, कह रहा है द टोटल साइड वेव पावर। ठीक है, तो टोटल साइड वेव पावर की साइड वेव पावर क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं एक्स टी इजकल टू को। एक्स टी इजकल टू क्या दिया हुआ, 20 प्लस 4 साइन 500 पाई टी इंटू कॉस 2 पाई 10⁵ इंटू टी। ठीक है, आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ, ये आपका ए सी है, ये आपका एम टी है, ये आपका फोर दिया हुआ, तो हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, और ये है आपका कैरियर सिग्नल। ठीक है, कैरियर सिग्नल, और ये हो गया आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं, 1 प्लस एम एफ। ठीक है, ये एफ एम एफ के, तो यहाँ पे 20 कॉमन लेते हैं, 20 कॉमन लेंगे, 1 प्लस 4 बाई 20 हो गया, ये साइन साइन 500 पाई टी टू कॉस 2 पाई इंटू 10⁵ इंटू टी। ठीक है, तो ये क्या हो गया मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो गया, इक्वल टू 4/20, तो ये हो गया 1/5। ठीक है, तो म्यू का मान निकल गया 0.2। और ये क्या होता है, ये ए सी होता है, ये ए सी एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। ए सी क्या है, 20। ठीक है, ये हो गया। और हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो पी टी इजकल टू होता है, पी टी इजकल टू पी सी 1 प्लस μ² बाय। ठीक है, ये टोटल पावर होता है। पी सी क्या होता है यहाँ पे, कैरियर पावर।
कैरियर पावर, ठीक है। तो म्यू क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो अगर कैरियर पावर की बात करें, कैरियर पावर क्या होता है, ए सी स्क्वायर बाय टू, ठीक है, ए सी स्क्वायर बाय टू। और साइड बैंड पावर क्या होता है, साइड बैंड पावर क्या होता है, पी सी, पी सी इजकल टू म्यू स्क्वायर बाय टू, म्यू स्क्वायर बाय, ठीक है। ये सारा फॉर्मूला होता है। तो हमको निकालना क्या है, साइड बैंड पावर। तो साइड बैंड पावर क्या हो जाएगा, पी सी, पी सी इंटू म्यू स्क्वायर बाय टू। तो पी सी क्या होता है, ए सी स्क्वायर बाय टू इंटू क्या है ये, म्यू स्क्वायर। तो म्यू 1/5 का होल स्क्वायर, 1/2 हो गया, और 1/5 का 25। तो हो गया ये 1/2, ए सी क्या है, 20 का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे 20 इंटू 20 इंटू 1/25। 5 से 4 टाइम्स में, 5 से 5 टाइम्स में, 5 से 4 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में, कितना हो गया, 4 इंटू टू 8, 4 इंटू टू 8। और सॉरी 1/2 यहाँ पे भी है, 1/2, तो हो गया कितना, 2 से 2 टाइम्स में, 2 इंटू टू 4, आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, 4 वाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको कह रहा है एन एंगल मॉड्यूलेशन, एंगल मॉड्यूलेशन इज एक्सप्रेसेस इतना, देन पीक फ्रीक्वेंसी डिविएशन। तो पीक फ्रीक्वेंसी डिविएशन हमको क्या निकालते हैं, पीक फ्रीक्वेंसी डिविएशन, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स टी, एक्स टी इजकल टू कॉस इतना दिया हुआ, ठीक है। तो पीक फ्रीक्वेंसी डिवीजन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन डेल्टा है, ये हमको निकालना है। तो ये यहाँ पे क्या है, पीएम है, पीएम। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं पीएम का, एक्स टी इजकल टू क्या होता है, ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस बीटा साइन ओमेगा एम इंटू टी। तो ये आपका कैरियर एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, ये आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो गया, और ये हो गया आपका मैसेज सिग्नल, ठीक है। और हम लोग जो क्या जानते हैं, डेल्टा एफ, बीटा इजकल टू मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, डेल्टा एफ बाय एफ एम, ठीक है, डेल्टा एफ बाय एफ एम। और हमको निकालना है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, डेल्टा एफ इजकल टू क्या होगा, बीटा इंटू एफ एम। और कंपेयर करेंगे, तो बीटा क्या है यहाँ पे, बीटा यहाँ पे 75 है, और ये क्या है, मैसेज सिग्नल। तो एफ एम क्या है यहाँ पे, एफ एम क्या है, 10⁻³ एफ एम क्या है, 10⁻³। यहाँ पर कर देते हैं बीटा का मान 75 इंटू 10⁻³, तो ये क्या हो गया, 75 किलो, 75 किलो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से, तो कह रहा है द करेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सबसिस्टम इन द एफ एम इज। तो करेक्ट सेक्शन क्या होता है, पहले मिक्सर होता है, पहले मिक्सर होता है, नहीं, जैसे ही मिक्सर आ गया तो खत्म किया, सबसे पहले आरएफ होगा, ये आरएफ, ये सही है। आरएफ के बाद मिक्सर होगा, मिक्सर के बाद आईएफ फ्रीक्वेंसी होगा, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के बाद लिमिटर होगा, लिमिटर के बाद डिस्क्रिमिनेटर होगा, और उसके एम्पलीफायर। तो मतलब ये क्या है मेरा, सही है। और नेक्स्ट देख रहे, आरएफ एम्पलीफायर, मिक्सर, लिमिटर नहीं होगा। उस आरएफ सिग्नल में क्या करते हैं, मिक्सर करते हैं, और फिर क्या करते हैं, उस मिक्सर सिग्नल को हम लोग
इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के थ्रू एम्पलीफाई करते हैं। करेक्ट आंसर क्या है? डी। तो ये क्वेश्चन देखे, तो कह रहा है एएम सिग्नल, ठीक है, एएम सिग्नल दिया हुआ ये, तो कह रहा है मॉड्यूलेशन इफिशिएंसी, क्या मॉड्यूलेशन इफिशिएंसी, इफिशिएंसी क्या होता है एएम सिग्नल का, एएम सिग्नल का मॉड्यूलेशन इफिशिएंसी क्या होता है, म्यू स्क्वायर बाय 2 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है, एम का क्या होता है म्यू स्क्वायर बाय 2 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है, अगर इन 100 लगा देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका क्या दिया हुआ एक्स टी दिया हुआ, एक्स टी क्या दिया हुआ 32, 32 450 प्लस 4 cos 365 टी प्लस 4 cos 4405 टी, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, तो कंपेयर करते हैं एम स्टैंडर्ड एम सिग्नल से। स्टैंडर्ड एम सिग्नल क्या होता है, ये होता है ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस, ठीक है, ए सी म्यू बाई 2, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा सी, ओमेगा ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टू टी प्लस ए सी म्यू बाई 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू, ठीक है। तो ये आपका एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, ये आपका लोअर साइड में, ये आपका अपर साइड में, ठीक है। हम कंपेयर करते हैं, तो इसमें देखते हैं जो ज़्यादा है, तो ये तो आपका कैरियर सिग्नल हो गया, ये कैरियर सिग्नल हो गया। अब ये दोनों में ये ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया अपर साइड में, अपर यू एस अपर साइड में, तो ये हो गया लोअर साइड में। कंपेयर करते हैं, तो ये दोनों सेम रहता है, हमको निकालना है मॉड्यूलेशन इम्पीडेंस, तो कंपेयर करेंगे इसको और इसको, कंपेयर करते हैं, तो ए सी म्यू बाई 2 इजकल टू 4 है, और ए सी का मान कितना है 32, ए सी का मान क्या है 32, ए सी क्या है 32, ए सी क्या है 32, तो कंपेयर कर ए सी इजकल टू 32 इंटू म्यू बाई 2 इंटू 4, 4 से कितने बार में 8 बार में, ए 2 से 4 टाइम्स में, तो म्यू इजकल टू क्या हो गया 1/4, ठीक है। और हमको मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी निकालना है, एफिशिएंसी क्या होता है म्यू स्क्वायर बाय 2 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू 100, इसको लिखेंगे 1/4 का होल स्क्वायर 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 3.03%, ठीक है, आंसर क्या आएगा 3.03%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कह रहा है टू कैरियर, टू कैरियर इतना और इतना आर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सेपरेटेड बाय सिंगल फ्रीक्वेंसी यानी एफएम दिया हुआ सच दैट बैंडविड्थ ऑफ एफएम सिग्नल इज इन टू केसेस आर द सेम, देन फ्रीक्वेंसी डिविएशन इन टू केसेस आर इन द रेशियो ऑफ, ठीक है। तो आपका दिया हुआ ये क्वेश्चन है, तो टू कैरियर एफ, टू कैरियर एफ, एफ सी वन इजकल टू 20 मेगाहर्ट्ज, एफ सी टू क्या दिया हुआ 40 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। आर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड बाय सेपरेटली बाय सिंगल फ्रीक्वेंसी एफएम, ठीक है। तो एफएम क्या दिया
4 किलो है, ठीक है, किलो है। सच दैट द बैंडविड्थ ऑफ एफएम सिग्नल, तो बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ होता है 2 बीटा प्लस 1 इंटू एफएम, और होता है 2 डेल्टा एफ प्लस एफएम। ये दो फॉर्मूला होता है, ठीक है, बैंडविड्थ का। तो कह रहा है दोनों केस में क्या है, सेम है, ठीक है। तो 2 डेल्टा एफ, ठीक है, 2 डेल्टा एफ, 2 डेल्टा एफ वन प्लस एफ वन प्लस 2 डेल्टा एफ टू प्लस एफ एम, सॉरी एफ एम, एफ एम, ठीक है, ये दिया हुआ। तो ये और ये कैंसिल हो, डेल्टा एफ वन प्लस एफ वन, डेल्टा एफ टू प्लस एफ वन, ये और ये कैंसिल हो गया। डेल्टा एफ वन इजकल टू डेल्टा एफ टू, रेशियो क्या हो गया, डेल्टा एफ वन बाय डेल्टा एफ टू इक्वल टू 1:1, क्या है, 1 होगा, ठीक है। आंसर क्या हो गया, 1। ये क्वेश्चन देखने, तो कह रहा है इफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ सिस्टम इज इतना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम सिग्नल, ठीक है। तो एम सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले स्टैंडर्ड सिग्नल को हम लोग करते हैं। तो क्या आपका ए एम, तो हम लोग अगर स्टैंडर्ड सिग्नल की बात करेंगे, एक्स टी इजकल टू एम, कैसे लिखते हैं, ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ए सी म्यू बाई 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी प्लस ए सी म्यू बाई 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू, ये क्या हो गया, यू एस बी हो गया अपर साइड में, ये क्या हो गया, एल एस बी लोअर साइड में, ठीक है। तो अब कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा आपका एम जो जिसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.1 होगा। तो ए सी यहाँ पे क्या दिया, पहले तो ए सी फर्स्ट केस में हम चूज कर रहे हैं, ए सी क्या दिया हुआ, ए सी दिया हुआ 20, और यहाँ पे ए कंपेयर करते हैं, ये क्या दिया हुआ, टू क्या दिया हुआ, टू जो होता है जब कंपेयर करेंगे ए सी म्यू बाई 2, तो देख रहे हैं कि यहाँ म्यू का मान क्या है, ए इक्वल टू 20 इंटू म्यू बाई 2, 2 से 10 बार में, 2 से 5 टाइम्स में, म्यू इक्वल टू क्या हो गया, 1/5, ये क्या हो गया 0.1। तो ये क्या हो रहा है, if the modulation index of star then which of the following is correct representation। तो ये पहला तो है सेटिस्फाई कर रहा है, एक मिनट कहीं गलत किया है, ए सी म्यू बाई 2, ए सी इजकल 20, ए सी म्यू 2 इजकल टू ए सी म्यू बाई 2, 2 इजकल टू 20, ठीक है, म्यू 2 से टाइम्स में 5 इजकल टू 1/5, सॉरी 0 पॉइंट क्या हो गया 2, 0.2, मतलब ये नहीं है, ठीक है। अब इसको अगर चेक करेंगे तो ये आ जाएगा, ये क्या है 1 है, 1 इजकल टू, और ए सी क्या है 10, ए सी 10 म्यू बाई 2, 2 से 5 टाइम्स में, म्यू इजकल टू 1/5, ये 0.2, मतलब ये भी नहीं है। तो कंपेयर करते हैं सी को, तो यहाँ पे क्या टू दिया हुआ, टू, टू किसके बराबर है, ए सी, ए सी क्या है 10 म्यू बाई 2, 2 से 5 टाइम्स में, म्यू इजकल टू 2/5, 0.4, ये भी नहीं है। इसको चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ 1,
1 इजकल टू ए सी का मान क्या है 20, 20 इंटू म्यू बाई 2, 2 से 10 से टाइम 0 1/10 इजकल टू 0.1। तो आपका क्या हो गया, ऑप्शन डी सही है। ये आपका क्या है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, कह रहा है इन ए मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एम चेंज फ्रॉम 1 to 0 देन द ट्रांसमीटर पावर। तो यहाँ पर क्या दिया, म्यू जो है 1 से 0 चेंज हो रहा है। ठीक है, और ए एम में क्या होता है, ट्रांसमिटेड पावर। पी टी इजकल टू क्या होता है, पी टी इजकल टू होता है पी सी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में देखिए, तो पी वन क्या हो गया, पी सी 1 प्लस म्यू का मान क्या है, फर्स्ट में 1 है, 1/2। तो पी वन इजकल टू ये हो गया, एलसीएम लेंगे 3/2 पी सी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में ये हो गया। सेकेंड में पी सी 1 प्लस म्यू का मान क्या है 0, 0/, तो P2 इजकल टू क्या हो गया PC। तो कह रहा है इफ द तो क्या हो गया, देन ट्रांसमिटेड पावर पहले क्या था 3/2 मतलब 1.5 PC के बराबर, अब क्या है PC के बराबर, तो मतलब क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो कितना डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज हुआ PT, परसेंटेज में कितना डिक्रीज हुआ, पहले कितना 1.5, 1.5 PC, कितना डिक्रीज हुआ PC बाय इनिशियल, इनिशियल क्या है 1.5 PC, तो हो गया 0.5 PC बाई 1.5 PC, PC PC कैंसिल हो गया, ये और ये 1/3, 1/3 का मतलब हुआ 33.33%। आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है एन एंगल मॉड्यूलेशन सिग्नल इज गिवन बाय इतना, देन द मैक्सिमम फेज डिविएशन एंगल मॉड्यूलेशन इज गिवन बाय इतना, देन द मैक्सिमम फेज डिविएशन मैक्सिमम फेज डिविएशन क्या दिया, डेल्टा फाइव इक्वल टू 100 फाइव। ठीक है, ये दिया हुआ, और यहाँ पे आपका एस टी क्या दिया हुआ, एस टी इक्वल देन वैल्यू ऑफ ए, एस टी इक्वल टू क्या दिया हुआ, ए सी 2 पाई, ए सी कॉस 2 पाई इंटू 10⁶ टी प्लस 30 साइन 150 टी प्लस ए कॉस 150 टी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एसी दिया हुआ है, जब हम कंपेयर करेंगे तो आपका क्या है, इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ए सी इजकल टू कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाइव। ठीक है, तो फाइव इजकल टू यहाँ पे क्या है, फाइव इजकल टू 3 साइन 150 टी प्लस ए कॉस 150। अब मैक्सिमम कह रहा है, तो मैक्सिमम कैसे होगा, हम लोग जानते हैं अगर ए इजकल टू साइन साइन थीटा, ठीक है, बी इजकल टू कॉस, यहाँ पे कॉस थीटा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और होता है साइन साइन
फॉर्मूला अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया कॉस कॉस थीटा प्लस ये आपका टेन इनवर्स, ठीक है, इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या निकालें, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा फाइव इक्वल टू लिखेंगे 30 का होल स्क्वायर, 30 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, 30 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन इंटू और लिखेंगे इंटू 2 पाई। अब 2 पाई क्यों मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे क्या है डिग्री में था और यहाँ पे क्या दिया हुआ रेडियन में दिया हुआ, तो 2 पाई कर दिए और ये हो गया कॉस 150 टी प्लस 5 ठीक है। तो अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो ये क्या दिया हुआ 100 पाई, 100 पाई और ये हो गया अंडर रूट 30 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2 पाई, मैक्सिमम वैल्यू ये हो गया, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू तो पाई से कैंसिल हो गया, 2 से ये 50 हो गया, अब स्क्वायर को इधर भेज रहे हैं, ये क्या हो गया 2500 और ये हो गया 30 का होल स्क्वायर 900 प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया 1600 इक्वल टू ए स्क्वायर, ए इक्वल टू क्या हो गया 40, ए इक्वल टू क्या हो गया 40, आंसर क्या हो गया 40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, ठीक है। तो कह रहा है ए सुपर हेट्रोडाइन एफएम रिसीवर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो एफ सी का यहाँ पे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना है 88 माइनस 100 मेगा है, ठीक है। कह रहा इफ द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एंड लोकल ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी चूजन है, यहाँ पे कह रहा है एफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जो है लेस देन एफ लोकल ऑक्सीलेटर, द इमेज फ्रीक्वेंसी फॉल्स आउट, इमेज फ्रीक्वेंसी कितना से 80 से इतना क्या हो रहा है आउटसाइड फॉल हो रहा है, द मिनिमम रिक्वायर्ड आई एफ एंड द रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ एफ लोकल ऑक्सीलेटर, ठीक है। तो हम लोग को पता है फॉर्मूला, तो हम लोग क्या जानते हैं अगर एफ एल ग्रेटर देन एफ सी है, ठीक है, तो क्या लिखते हैं, तो एफ जो बड़ा है एफ एल में एफ सी घटा देंगे, वो क्या हो गया इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी की इक्वल होगा। इस इस कंडीशन में अगर इमेज फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, इमेज फ्रीक्वेंसी का तो क्या होगा एफ सी प्लस 2 IF के बराबर होगा। अगर नेक्स्ट कंडीशन में अगर एफ एल लेस देन एफ सी, ठीक है उस कंडीशन में क्या होगा बराबर में एफ सी में एफ एल सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये होगा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो इमेज इमेज फ्रीक्वेंसी की भी बात करेंगे, इमेज फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा एफ सी माइनस 2 इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग को पता है, तो इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो कह रहा है तो आपका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या दिया हुआ है 88 से 108 मेगा, ठीक है। तो आपका क्या देगा इमेज फ्रीक्वेंसी लेस देन है, ठीक है। तो अगर इमेज फ्रीक्वेंसी द इमेज फ्रीक्वेंसी शुड बी फॉल 188 से 18, ठीक है। तो अगर एफ इन एफ इमेज फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, एफ इमेज फ्रीक्वेंसी का क्या हो गया 2 प्लस सॉरी इमेज फ्रीक्वेंसी
इमेज फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, क्या होगा, एफ सी प्लस टू इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। ये जो होना इमेज फ्रीक्वेंसी होगा, क्या हमेशा इससे बड़ा होगा तब तो ये क्या होगा, इसको रिकवर कर पाएगा। हम लिख सकते हैं एफ सी प्लस टू आई एफ, ये ग्रेटर देन होगा इससे, जो मैक्सिमम इसका फ्रीक्वेंसी है कितना है, 108, ठीक है। तो एफ सी कितना दिया हुआ, यहाँ पर मिनिमम लेंगे एफ सी, आउटसाइड 108 है, और इमेज फ्रीक्वेंसी क्या है, 88, 88 प्लस टू इंटू आई एफ, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 108, टू आई एफ इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 108 माइनस 88, ये क्या हो गया, 20। इमेज फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, टू, इमेज फ्रीक्वेंसी सॉरी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, टू इंटू इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 20/2 इक्वल टू 10। तो इमेज फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, इमेज फ्रीक्वेंसी और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइट इंटरमीडिएट एंड द रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ लोकल ऑक्सीलेटर। तो लोकल एक्सीलेटर में क्या होता है, पहला एक्सीलेटर में क्या होगा, एफ एल माइनस एफ सी इक्वल टू इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ से अगर लोकल ऑक्सीलेटर की बात करेंगे, एफ सी प्लस इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये कंडीशन में होगा। तो एफ एल, तो कैरियर फ्रीक्वेंसी पहला कितना है, 88, 88 प्लस इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कितना है, 10, ये कितना हो गया, 98 लोकल ऑक्सीलेटर। सेकंड केस में क्या है, कैरियर फ्रीक्वेंसी 108, 108 प्लस इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कितना है, 10, तो ये हो गया 118 मेगा। तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी 10, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। और फ्रीक्वेंसी रेंज क्या आया लोकल ऑक्सीलेटर का, 98 से लेके, ठीक है, ये और, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डायोड डिटेक्टर हैज ए मैक्सिमम पर परमिसेबल लोड शंट बाय इतना picofarad. The diode has the forward resistance इतना, the depth of modulation as so avoid signal clipping with modulation सिग्नल, एफ एम इतना दिया हुआ और मॉड्यूलेशन इंडेक्स इतना दिया हुआ, तो कह रहा है देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर। तो हम ए एम सिग्नल को क्या कैसे कैसे रिसेप्ट करते हैं, तो आर एन सी क्या करते हैं, डिमोडुलेट करते हैं आरसी सर्किट से, ठीक है, इसी को इन्वॉल्व सर्किट बोलते हैं। तो इन्वॉल्व सर्किट का जो टाइम पीरियड होता है आर सी लेस देन इक्वल टू क्या होता है, 1 - म्यू स्क्वायर बाय 2 π FM इंटू, ठीक है, तो ये टाइम कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सी क्या दिया हुआ है, सी इक्वल टू 10⁴ पिको फैरड, तो लिखेंगे 10⁴ इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या देगा, आर इक्वल टू 1 ओम। और एफ एम क्या दिया हुआ, एफ एम दिया हुआ 10 किलो हर्ट्ज, तो लिखेंगे 10 × 10⁻3, ठीक है। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या दिया हुआ, म्यू म्यू का मान क्या दिया हुआ, 0.847, ठीक है। तो कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर, तो यहाँ से आर निकल जाएगा, आर लेस देन इक्वल टू
1 माइनस म्यू स्क्वायर बाय 2 पाई FM इंटू म्यू इंटू सी आ जाएगा। तो आर लेस देन अंडर रूट 1 माइनस म्यू का मान है 0.847 का होल स्क्वायर बाई 2 पाई एफ एम का मान क्या दिया हुआ है, ये हो गया 10⁴, 10⁴। म्यू का मान क्या दिया हुआ है 0.847 और सी का मान क्या दिया हुआ है 10⁴ इंटू 10⁻⁻12। तो ये हो गया 10⁻⁻8, ये हो गया 10⁻⁻8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आर का वैल्यू जो होगा लेस देन इक्वल टू 998.8 ओम। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कह रहा है ए सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर हैज इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी क्या दिया 300 किलोहर्ट्ज। इस ट्यून स्टेशन एफएस ट्यून फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ 100 किलोहर्ट्ज। ठीक है, देन द लोकल ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी एफएल इज सेलेक्टेड और क्या दिया हुआ एफएल ग्रेटर देन एफएस। देन द इमेज फ्रीक्वेंसी, तो इमेज फ्रीक्वेंसी क्या है एफ इमेज फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, अगर एफ एल ग्रेटर देन एफ एस है क्या होता है एफ एल में एफ एस सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये इक्वल जो होगा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा। ठीक है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा। और यहाँ पे और इस कंडीशन में इमेज फ्रीक्वेंसी होगा, इमेज फ्रीक्वेंसी क्या होगा एफ एस प्लस 2 IF। अगर एफ एल इसको क्या बोलते हैं हाई साइड इंजेक्शन, और लो साइड इंजेक्शन की बात करेंगे एफ एल लेस देन एफ एस है क्या होगा एफ एस में एफ एल सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वल टू होगा ये इमेज फ्रीक्वेंसी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का। और इस कंडीशन में एफ इमेज फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे क्या होगा एफ एस प्लस 2 × I। ये दो फार्मूला है, तो कह रहा है कंडीशन क्या देगा ये, तो इसको बोलेंगे हाई लेवल इंजेक्शन। तो क्या कह रहा है हाई लेवल हाई साइड इंजेक्शन या हाई लेवल इंजेक्शन। ठीक है, तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है एफ एल। तो एफ एल क्या दिया हुआ एफ एल क्या क्या कह रहे हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमेज। तो ऑलरेडी आपका दिया हुआ इमेज फ्रीक्वेंसी क्या होगा एफ एस क्या दिया हुआ 100 किलो 1000 किलो प्लस 2 इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी क्या दिया 300 किलो। तो ये हो गया 1000 किलो प्लस 600 किलो। तो ये क्या हो गया टोटल 16,000 किलो। आंसर क्या हो गया यहाँ पे 16,000 किलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कह रहे द मैसेज सिग्नल इज शोन एंड द कैरियर फ्रीक्वेंसी इज इतना एंड एम टी इज ए फेज मॉड्यूलेशन। फेज क्या दिया हुआ फेज मॉड्यूलेशन वाला क्वेश्चन है, टू टाइप्स का मॉड्यूलेशन था फेज मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और यहाँ पे दिया हुआ फेज डिविएशन। तो फेज डिविएशन क्या दिया हुआ 3 रेडियन पर वोल्ट। कह रहा है द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेशन सिग्नल, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैक्सिमम तो कह रहा है मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी एफ आई मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या होगा
और इसका ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी क्या जानते हैं, एफएम में, एफएम होता है पीएम। तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, एफ आई इक्वल टू एफ सी प्लस के पी बाई 2 पाई इंटू डी एम बाई डी टी मैक्सिमम, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया, मैक्सिमम अगर निकालना है तो सबसे पहले डी एम बाई डी टी, डी एम टी क्या देगा यहाँ, तो डी एम बाई डी एम टी क्या होता है, ये स्लोप होता है। तो ठीक है, तो स्लोप निकाल लेते हैं। तो इसका स्लोप क्या हो गया, ये हो गया स्लोप 5 × 10⁵ और ये क्या हो गया 0.1 1 हो गया, तो ये हो गया 5 × 10⁵ का स्लोप 0, का क्या है डिक्रीजिंग स्लोप, तो हो गया डिक्रीजिंग स्लोप, माइनस में आएगा, डिफरेंस कितना 1, ये 5 × 10⁵, ठीक है। तो कह रहा है इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, तो यहाँ पे तो डी एम बाई डी टी मैक्सिमम कितना आ गया, इतना, तो ये आ गया डी एम बाई डी टी, ये मैक्सिमम आ गया। तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम निकाल लेते हैं, मैक्सिमम एफ सी क्रिया फ्रीक्वेंसी कितना दिया, 10⁶ आ गया, 10⁶, ठीक है, प्लस के पी का मान क्या दिया, 3 3/2 पाई, और डी एम बाई डी टी मैक्सिमम वैल्यू कितना निकला, 5 × 10⁵, तो 5 × 10⁵, ये 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 2 से 1.5, तो हो गया 10⁶ प्लस 1.5 इंटू 10⁵, ठीक है, 10⁵। तो अगर हम इसको लिखेंगे 0.15 इंटू 10⁶, इसको भी क्या कर दिए किलो हर्ज में, ये हो सॉरी मेगा हर्ज में हो गया, और ये भी क्या हो गया 1 मेगा हर्ज में, 1 मेगा हर्ज, तो टोटल कितना हो गया 1 प्लस 0.15, तो हो गया 1.15 मेगा हर्ज, दोनों को मेगा हर्ज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया 1.15 मेगा हर्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है द एम्पलीट्यूड ऑफ साइनोसॉइडल कैरियर सिग्नल विद द पीक वैल्यू 10 volt is modulated by another sinusoidal signal if the modulation index of the resultant m signal is इतना, ठीक है, then the maximum and minimum value of envelope of am signal are separated equal to, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, ई मैक्स का वैल्यू होता है ए सी 1 प्लस म्यू, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है ए सी 1 - म्यू, ठीक है। तो दिया हुआ एम्पलीट्यूड साइनसॉइडल कैरियर ए सी क्या दिया 10 वोल्ट, ये हो गया 10 1 प्लस म्यू का मान क्या था 0.5 0.4, ये क्या हो गया 10 1 माइनस 0.4, तो ये हो गया 10 इंटू 1.4, और ये क्या हो गया 10 इंटू 0.6, तो ये हो गया 14, और ये हो गया 6, 14 and 6, 14 and 6 कौन सा है, 3 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो कह रहा है कंसीडर ए एम्पलीट्यूड, तो बात किसका कर रहा है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का।
सिग्नल एम टी इज कैरियर, एफ सी दिया हुआ है और ये सिग्नल दिया हुआ है। द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ ए एम सिग्नल, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या दिया हुआ, 0.75। देन द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल, पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। तो सबसे पहले क्या दिया, एस टी, एस टी इजकल टू 12 प्लस एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 12 कॉमन ले लिए, 1 प्लस एम टी बाई 12 हो गया कॉस 2 पाई एफ सी इंटू टी। ठीक है, और ये क्या होता है, यही तो आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या आ गया, एम टी का मैक्सिमम वैल्यू, एम टी का मैक्सिमम वैल्यू बाई 12, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या दिया हुआ है, 0.75। तो एम टी का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू 0.75 इंटू 12। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया, 9, कितना हो गया, 9, 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो कह रहा है, ए एम सिग्नल कैरियर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, द नॉर्मलाइज पावर, द नॉर्मलाइज पावर कैरियर देन बाय द साइड बैंड ऑफ द एम सिग्नल इक्वल टू नॉर्मलाइज पावर। ठीक है, तो साइड बैंड का, तो साइड बैंड का नॉर्मलाइज पावर कह रहा है। तो सबसे पहले एस टी दिया हुआ, एस टी इक्वल टू 20 प्लस 4 कॉस 300 3000 टी प्लस 10 कॉस 6000 टी। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 20 कॉमन आ गया। ठीक है, 20 कॉमन आएगा, 1 प्लस 4/20 कॉस 3000 टी हो गया 10/20। इस तरह का क्वेश्चन में आप इसे हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, इधर आपका कैरियर सिग्नल होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, जब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो 1 प्लस क्या होता है, μ1 कॉस ओमेगा एम टी प्लस μ2 कॉस ओमेगा एम टी। इसी तरह से बहुत सारे सिग्नल हो सकता है, और इधर क्या होता है, कॉस ओमेगा सी टी। तो आपको क्या है, निकालना है बस इस फॉर्मेट में। ठीक है, आपका ए सी हो गया, ए सी यहाँ से क्या, ए सी इजकल की आपका 20, और ये क्या हो गया, μ1 हो गया, ये आपका μ2। तो μ1 क्या हो गया, 4/20, 4/20। तो ये हो गया 1/5। μ2 क्या हो गया, 10/20, 1/2। तो कह रहा है साइड बैंड पावर, और साइड बैंड पावर को कैसे निकालते हैं हम लोग, तो अगर टोटल पावर की बात करेंगे, पी सी इजकल टू, पी सी इजकल टू क्या होता है, पी टी इजकल टू 1 प्लस, सॉरी, आपको फार्मूला तो याद होना ही चाहिए हर सिचुएशन में। सबसे पहले आपको सारा फार्मूला को रट जाइए, तभी क्वेश्चन। क्या होता है पी टी, पी टी इजकल टू क्या होता है, पी सी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये हो गया, और पी टी इजकल टू हो गया पी सी, पी सी म्यू स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये आपका कैरियर पावर हो गया,
तो ये आपका साइड बैंड पावर हो गया। ठीक है, साइड बैंड पावर। आपको कह रहा है क्या निकालने के लिए, तो द नॉर्मलाइज पावर, आपका दो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। ठीक है, दो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, तो टोटल रिजल्टेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो जाएगा, तो मॉड्यूलेशन रिजल्टेंट हो गया टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू वन का होल स्क्वायर म्यू टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो म्यू वन का वैल्यू क्या है 1/5, ये हो गया 0.2, ये 0.5, 0.2 का होल स्क्वायर 0.5 का होल स्क्वायर, और ये हो गया कितना, तब इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू टी का अगर स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया 0.4, 0.04, 0.25, और ये हो गया 0.29। ठीक है, म्यू टी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपका रिजल्टेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो गया। ठीक है, तो कह रहा है साइड बैंड पावर, तो यहाँ पर साइड बैंड पावर कितना है, ये है। ठीक है, तो हो गया पी टी, पी साइड बैंड पावर, तो पी सी, पी सी का मान क्या है, पी सी इसका तो क्या होता है ए सी स्क्वायर बाय 2, और म्यू टी क्या हो गया 0.29, ये म्यू म्यू ऑलरेडी स्क्वायर, ठीक है, बाई 2। ठीक है, ए सी, ए सी का मान क्या है 20, ए सी का मान क्या है 20, तो 20 × 20/2, 0.29/2, 2 से 10 टाइम में, 2 से 10 टाइम में। ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 29, आंसर क्या आ जाएगा 29 वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो कह रहा है इस साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल एम टी, तो मैसेज सिग्नल दिया हुआ एम टी इजकल टू ए एम कॉस 2 पाई एफ एम इंटू टी, अप्लाइड ए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर एंड द फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो या तो ये पास कराया जा रहा है पीएम से या एफएम से, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर से या फेज मॉड्यूलेशन। तो कह रहा है इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, if fm is the modulation index of fm signal and pm signal of index of a signal, then select the correct one of the following steps। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स एफएम का भी दिया हुआ है और पीएम का दिया हुआ है। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है एफएम और पीएम का, बीटा इजकल टू क्या होता है, एफएम की बात करें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल, एफएम का क्या होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, क्या होता है डेल्टा एफ बाई एफ एम, क्या बोल डेल्टा एफ क्या होता है के एफ, के एफ ए एम बाई एफ एम। ठीक है, और पी एम का क्या होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, बीटा एम क्या होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के मैक्सिमम फेज के इक्वल होता है, और ये होता है के पी ए एम। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला है। तो कह रहा है सिलेक्ट फीचर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एफ एम इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एम, एफ एम, एफ एम का ये है एम से इंडिपेंडेंट होता है, तो नहीं, ये इंडिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, क्या कह रहा है मॉड्यूलेशन इंडेक्स पीएम जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एम, तो एम, तो बीटा पीएम के पी इंटू ए एम, तो ये भी गलत है। एफ एम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एफ एम, तो एफ एम कहाँ है यहाँ है, क्या एफ एम है इसमें, हाँ, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये भी, तो बीटा पीएम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एफ एम, तो पीएम, पीएम का, तो ये क्या है के पी इंटू ए एम, मतलब के पी और ए एम पे डिपेंड करता है।
तो मतलब FM पे ये डिपेंड नहीं करता। तो ये ऑप्शन क्या आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है ए साइनोसॉइडल कैरियर सिग्नल इज ए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड बाय मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल यहाँ पर क्या दिया, FM इजकल तो क्या दिया, 12 cos 500 ठीक है वोल्ट। इफ द फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव KF दिया हो, KF क्या दिया 5 kHz पर वोल्ट, देन द बैंडविड्थ ऑफ रिजल्टेंट सिग्नल। तो बैंडविड्थ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ होता है, क्या होता है 2β+1 × FM, या होता है 2Δf × FM। सबसे पहले क्या दिया हुआ, KF दिया हुआ, तो हमको Δf निकाल देते हैं, ठीक है, या तो फिर बीटा निकाल देते हैं, कुछ भी निकाल देंगे, आपका फॉर्मूला सेम होगा। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ बीटा अगर निकालते हैं, बीटा बीटा क्या होता है Δf/FM, क्या बोल सकते हैं, Δf को क्या लिखें KF/AM/FM। तो KF का मान क्या दिया 5 kHz में, kHz में। और AM का मान क्या है, AM यही हो गया आपका 12। और FM का मान क्या दिया, FM ये दिया हुआ, जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 2 टाइम्स में 25, तो इसे लिखते हैं 2πFM। चल तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 25, इतना लिख सकते हैं 2.5 kHz, 2.5 kHz, ठीक है। तो हो गया 2.5 kHz, kHz किलो कैंसिल, 5 से 0.5 टाइम्स में, तो ऊपर लेके चल गए 10 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स में। तो बीटा इसका तो क्या हो गया 24, बीटा इसका तो 24, तो कर देना। बैंडविड्थ क्या हो गया 2, बीटा का मान क्या हो गया 24 + 1, और FM का मान क्या है, FM इजकल तो 2.5 kHz, 2.5 kHz। तो ये हो गया 2 × 25 × 2.5, तो ये हो गया 2 से 5 टाइम्स से 5 से 5 टाइम्स में, ठीक है 125 क्या है kHz, क्योंकि ये kHz में दिया हुआ, किलो क्या होगा 125 kHz। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो कह रहा है द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ ए सिंगल टोन FM का दिया, तो क्या दिया द मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा इजकल टू 2π रेडियन दिया। इफ द frequency and amplitude of the message signal are increased by factor 2, ठीक है। तो कह रहा एम्पलीट्यूड पहले AM था, और एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल क्या फ्रीक्वेंसी FM इंक्रीज बाय फैक्टर 2। अब 2AM हो गया और 2FM हो गया, तो देन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ AM सिग्नल, मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा इसका तो क्या होता है Δf/FM, क्या होता है तो KF/AM/FM, ठीक है। ये हो गया F बीटा 1, और बीटा 2 क्या कह रहा है 2 टाइम्स से दोनों को इंक्रीज कर दिया, तो KF में कोई चेंज नहीं हुआ, और AM में क्या कह द मॉड्यूलेशन इंडेक्स
और मॉड्यूलेशन इंडेक्स के एफ ए एम बाई एफ एम, और इसका वैल्यू क्या दिया होगा, 2 पाई रेडियन दिया, रेडियन 2 पाई रेडियन। तो के एफ हो गया, ए एम को कितने टाइम से इंक्रीज कर दिया, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स ए एम, और एफ एम को 2 टाइम्स एफ एम से। तो ये और ये कैंसिल हो गया, सॉरी ये और ये कैंसिल हो गया, के एफ इजकल टू ए एम बाई एफ एम, और के एफ ए एम बाई एफ एम का वैल्यू क्या है, 2 पाई रेडियन, क्या है, 2 पाई रेडियन, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। आंसर क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो कह रहा है द जनरेशन ऑफ एफएम सिग्नल इज 100% पावर इफिशिएंसी, देन मॉड्यूलेशन विल बी सिलेक्टेड। तो 100% इफिशिएंसी की बात करेंगे, तो बीटा का वैल्यू होता है 2.5, 5.5 या 8.6, तो इतना होना चाहिए। तो 100% क्या होगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो देख रहे हैं बीटा का मान क्या है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो मतलब ऑप्शन क्या हो गया आपका, ये ऑप्शन सही है, मतलब तीनों ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ऑल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो कह रहा है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, ट्रेकिंग इज सुपीरियर इन एफएम रिसीवर देन द एएम। ठीक है, तो आपका क्या है, ट्रेकिंग इज सुपीरियर इन एफएम रिसीवर देन द एएम। तो ये ऑप्शन क्या कह रहा है, S1 जो है ये सही है। आपका जो ट्रेकिंग जो एफएम में होता है सुपीरियर होता है, ठीक है, ऑप्शन एक सही है। ठीक है, डबल स्पॉटिंग इज ए मेजर प्रॉब्लम इन एफएम। तो डबल ट्रेकिंग जो है, डबल ट्रेकिंग, डबल स्पॉटिंग इज ए मेजर प्रॉब्लम इन एफएम रिसीवर देन द एएम, ये ऑप्शन गलत है। एएम कैन बी यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन देन एफएम, नहीं, क्या है ये आपका, कह रहा है एएम कैन बी यूज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन देन एफएम, तो ये ऑप्शन क्या है, सही, ऑप्शन आपका क्या हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो सुपर सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर इज डिजाइन टू सिग्नल कैरियर फ्रीक्वेंसी इन द रेंज। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या दिया हुआ, 50 kHz टू 60-50 kHz। ठीक है, तो कह रहे हैं इज इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ, 450 kHz। ठीक है, 450 kHz। ऑक्सीलेटर इतना, और एफ एल ग्रेटर देन एफ सी फॉर प्रॉपर रिसेप्शन ऑफ द सिग्नल देन द लोकल एक्सुलेटर सुनते हैं। तो हम लोग क्या, एफ एल जैसे ही आपका दिया हुआ क्या लिखते हैं, दो कंडीशन होगा, एफ एल ग्रेटर देन एफ सी होगा या एफ एल लेस देन एफ सी होगा। उस कंडीशन अगर एफ एल ग्रेटर देन एफ सी होगा, एफ एल में एफ सी सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वल टू इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के आसपास होगा। ये अगर एफ सी में एफ एल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के, लेकिन दिया हुआ एफ एल ग्रेटर देन एफ सी, हमको ये कंडीशन निकालना है। एफ एल इक्वल टू एफ सी प्लस इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। एफ सी क्या दिया, एफ सी का रेंज दिया 550 प्लस इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी क्या दिया 450, और एफ सी का मान क्या दिया हुआ हायर फ्रीक्वेंसी में 1650, और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ 450। ये रेंज होगा किसका, एफ लोकल।
एक बार लोअर लेंगे, हायर वैल्यू लेंगे। जब इसको ऐड करेंगे कितना होगा, 1000। और ये क्या हो गया, जब इसको ऐड करेंगे तो 21 किलो। तो आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन ए कैरियर पावर इज signal is amplitude modulated am, then the antenna current of the increases by itna from the modulation modulated case, then the modulation index of the am signal। ठीक है, कह रहा है क्या, when a carrier signal is amplitude by the sinusoidea, then antenna current transmitted is increases by 50%। तो टोटल कितना इंक्रीज हो गया, 150%। तो एंटीना करंट जो इंक्रीज हो गया, एंटीना T1 इजकल टू, फॉर्मूला क्या होता है पहले तो ये देख लेते हैं, पी टी इजकल टू क्या होता है, पी सी 1 प्लस म्यू स्क्वायर। जब इसको करंट के फॉर्मेट में लिखेंगे, आई टी इजकल टू क्या हो गया, आई टी इजकल टू आई सी अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये आपका पावर का फॉर्म में है, और ये आपका करंट का फॉर्म है। तो ये दो चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें करंट के फॉर्म में आई टी इजकल टू क्या दिया होगा, आई सी अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है। और आई टी जो दिया हुआ, द एंटीना करंट ऑफ द ट्रांसमिटर इंक्रीजेज बाय 150 ऑफ द अनमोडुलेटेड कैरियर। अनमोडुलेटेड मतलब कैरियर पावर। तो आपका आई सी दिया हुआ, तो टोटल पावर कितना आ गया, कितना इंक्रीज हो गया, 150%। 150%। तो आई सी 150, 1 प्लस 50/100। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, आई पी टी जो हो गया 3 IC/2। ठीक है, 3 IC/2। तो तो टोटल पावर कितना आ गया, 3 IC/2 इंटू आई सी अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। आई सी कैंसिल हो गया, ये हो गया 3/2 अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भेज दे रहे, 9/4 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये 1 को इधर ले आएंगे, तो ये 5 क्या, 5/4 ये 2 से 2 टाइम्स म्यू स्क्वायर 5/2, 2.5। ठीक है। और म्यू इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 2.5। जब इसको रूट निकालेंगे तो 1.58 आएगा। आंसर क्या आ गया, 1.58। ठीक है, दो फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंगर, ठीक है, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ, इज इक्वल टू, तो कह रहा है इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एट इक्वल टू 40 सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, तो आपका ओमेगा इक्वल टू क्या दिया हुआ, तो ओमेगा इक्वल टू क्या दिया हुआ, 20 πt + 5 t²। क्या निकालना, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2πf। ठीक है। और एफ इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा/2π। ठीक है। तो आपका क्या दिया हुआ, एक टोटल थीटा दिया हुआ, तो ये टोटल थीटा दिया हुआ,
इसका दो फॉर्म में लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। पहला क्या होता है, आपको क्या दिया हुआ, ये थीटा दिया। ओमेगा इजकल टू क्या होता है, ओमेगा इजकल टू डी थीटा बाय डी टी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये होता है। फिर ये क्या हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और एफ के फॉर्म में लिखेंगे 2 पाई एफ इजकल टू डी थीटा बाय डी टी। एफ इजकल टू क्या हो गया, 1/2 पाई डी थीटा बाय, तो ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो थीटा क्या दिया, इंस्टेंटेनियस ऑफ थीटा 220 पाई टी प्लस पाई टी स्क्वायर। तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या निकालने के लिए, इस पे 40 सेकेंड पे, तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 1/2 पाई टी बाय डी टी, ठीक है, डी थीटा बाई डी टी, एफ आई 1/2 पाई डी थीटा बाई डी टी। तो करेंगे तो ये क्या हो गया, टी के रिस्पेक्ट में ये 20 पाई प्लस पाई, ये क्या हो गया 2t, तो ये हो गया, ये 10 हो गया, तो ये 2 पाई, तो ये t हो गया। तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 10, और हमको कह रहा है किस में निकालने के लिए, 40 सेकेंड पे। एफ आई इजकल टू 10 + 40 कितना आ गया 50, इस पे कह रहा है निकालने के लिए 40 पे, कितना हो गया 50 है। इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 50, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो कह रहा है द मैक्सिमम फेज डिविएशन, द मैक्सिमम फेज डिविएशन, तो डेल्टा पाई इसका तो क्या दिया हुआ 2 पाई रेडियन, एंड द मैसेज सिग्नल इज बैंड लिमिटेड, मैसेज सिग्नल क्या दिया हुआ 10 kHz, द बैंडविड्थ ऑफ पीएम। तो बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ, बैंडविड्थ क्या होता है, तो बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ का फॉर्मूला 2 डेल्टा एफ इंटू एफ एम, क्या होता है 2 बीटा प्लस 1 इंटू एफ एम। अब दो कंडीशन होता है, पीएम की बात करेंगे, बीटा जो होता है तो बीटा प्लस 1 इंटू, बीटा जो होता है पीएम, बीटा जो होता है डेल्टा फाइव के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया आपका 2, बीटा का मान क्या हो गया, डेल्टा फाइव का मान 2 पाई, 2 पाई प्लस 1 इंटू एफ एम क्या है 10 किलो है, 10 किलो, तो 2 + 1 पाई, तो इसको लिखेंगे 2 × 3.14 + 1 इंटू 10 kHz। जब इसको सॉल्व करेंगे 1.4566 किलो, ठीक है, कितना आएगा। तो फार्मूला फार्मूला एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि फार्मूला क्या होता है इसका। तो फार्मूला अगर बात करेंगे, फार्मूला क्या था आपका पीएम एफ एम इंटू पीएम, ठीक है। आपका दो तरह का मॉड्यूलेशन होता है, फार्मूला आपको कंफ्यूजन जो होता है, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स, अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बात करेंगे क्या होता है डेल्टा एफ बाई एफ एम। अगर इस कंडीशन में क्या होता है, बीटा जो होता है फेज मॉड्यूलेशन डेल्टा फाइव के इक्वल होता है, और बीटा जो होता है डेल्टा एफ को ए एफ ए एम बाई एफ एम लिखेंगे, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है ए पी इंटू ए एम होता है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है।
और अगर हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बात करें, बीटा इक्वल टू क्या होता है, टू डेल्टा एफ इंटू एफ एम होता है, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, फेज मॉड्यूलेशन के लिए, सॉरी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और फेज मॉड्यूलेशन के लिए क्या होगा, टू इंटू डेल्टा एफ क्या हो गया यहाँ पे, टू इंटू डेल्टा फाइव प्लस एफ एम, ये किसके लिए हो गया, पीएम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बीटा निकालना है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और उससे बैंडविड्थ निकाल लेना है, ठीक है। और कुछ अगर याद रखना है तो एफएम में, एफएम का अगर सिग्नल की बात करेंगे, स्टैंडर्ड सिग्नल की बात, एफएम का क्या होता है, ए सी क्रॉस टू पाई एफ सी टी प्लस, एफएम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे होता है टू पाई के एफ इंटीग्रेशन ऑफ एम के, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, एफएम। और पीएम की बात करेंगे, पीएम का स्टैंडर्ड सिग्नल क्या था, ए सी इजकल टू कॉस टू पाई एफ सी टी, और यहाँ पे क्या होता है के पी इंटू एम टी, ठीक है। तो ये दो चीज आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड सिग्नल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एम सुपर हेटेरोडायनम टाइम रिसीवर इज, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जो है 450 किलोहर्ट्ज। If the each of the AM signal represented by input and received is restricted to the bandwidth, bandwidth क्या होता है 10 किलोहर्ट्ज, ठीक है। Then for proper operation of the receiver, the maximum value of quality factor of the IF amplifier should be equal to, फिर क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाई बैंडविड्थ, ठीक है, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाई बैंडविड्थ। और यहाँ पे क्या होता है, IF एम्पलीफायर में रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी ही क्या होता है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। क्वालिटी फैक्टर की बात करेंगे तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी क्या है, 450, 450 किलो हर्ट्ज बाय बैंडविड्थ क्या हो गया 10 किलो हर्ट्ज। तो ये क्या हो गया, आंसर कितना हो गया 45, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है द मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी, तो मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू म्यू म्यू स्क्वायर इक्वल टू थीटा इक्वल टू 2 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू 100%। तो इसको स्टैंडर्ड सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं, 10 कॉमन लेते हैं, हर इक्वेशन में अगर इस तरह है तो 10 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 5 बाई ये 10 हो जाएगा, ये सेम चीज उतर जाएगा, प्लस 4/10 आ जाएगा, ये सेम चीज आ जाएगा, इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी इंटू, तो ये आपका म्यू वन हो गया और ये आपका म्यू टू हो गया। तो म्यू वन कितना हो गया 5/10, ये हो गया 0.5, और म्यू टू क्या हो गया 4/10, टू से टू टाइम्स, टू से 5, 0.4। और यहाँ पे म्यू टी कितना हो गया 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया म्यू टी का स्क्वायर, म्यू टी स्क्वायर इक्वल टू 0.25, 0.16, ये 0.41, और म्यू स्क्वायर तो इक्वल टू ईटा इक्वल टू, यही आपका म्यू टी हो गया। जब आपका बहुत सारे मैसेज सिग्नल है
तो म्यू म्यू जो होता है तो म्यू टी इक्वल हो जाता है। तो 0.41/2 प्लस 0.41 इंटू 100 म्यू स्क्वायर का। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या इसका तो कितना आ जाएगा, 70% के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ मैसेज सिग्नल is represented as itna. If the average power of the signal is 16, then the average power of the हिल्बर्ट ट्रांसफर। तो हिल्बर्ट ट्रांसफर क्या करता है, सिर्फ 90 डिग्री फेज शिफ्ट करता है। क्या करता है, 90 डिग्री फेज शिफ्ट करता है। बाकी इसके एम्पलीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं करता है। अगर यहाँ पे 16 वाट है तो यहाँ पे भी क्या होगा 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो कह रहा है यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दिया हुआ है और इक्वेशन ये दिया हुआ है। तो कह रहा था मैक्सिमम फेज डिविएशन, द मैक्सिमम फेज डिविएशन। ठीक है, द मैक्सिमम फेज डिविएशन तो डेल्टा आई इक्वल टू वाट। ठीक है, तो मैक्सिमम फेज डिविएशन क्या हो जाएगा, तो आपका फेज तो यही पार्ट है आपका। तो जब इसको करेंगे ये हो गया 12 sin, तो इतना लिख देना 5 cos। ठीक है, बस आपको ये करना है, इस दोनों को स्क्वायर कर देना है। ये 144 प्लस 25, ये हो गया, ये इधर आपका कॉस आ जाएगा। कॉस ये कितना आ जाएगा जो आपका ये है 200 पाई, 200 पाई t प्लस 5 ये हो गया 169, सॉरी 169, क्या हो गया 30। तो मैक्सिमम फेज क्या होता है, मैक्सिमम फेज 13, ये क्या होगा रेडियन में, क्या हो गया 13 रेडियन। तो कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ऑफ एएम सिग्नल सुपर सुपर हेटेरोडाइन इतना। तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ 450 किलो। ठीक है, एंड द लोकल एक्सीलेटर कितना दिया हुआ, एंड द लोकल एक्सीलेटर सेलेक्टेड और एफ एल ग्रेटर देन एफ सी। इफ द कैरियर फ्रीक्वेंसी एफ सी इक्वल टू क्या दिया हुआ 700 किलो, then the carrier frequency of the corresponding image signal। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर एफ एल ग्रेटर देन एफ सी है तो एफ एल में एफ सी सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वल टू इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होगा। तो हमको क्या कर रहा है, corresponding इमेज सिग्नल एफ एल एफ सी क्या दिया हुआ है 700 किलो इक्वल टू इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी क्या दिया 450। 450 क्या कह रहा है, इमेज सिग्नल। तो इमेज फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो यहाँ एफ एल निकाल लेंगे, लेकिन हमको निकालना क्या है इमेज फ्रीक्वेंसी, और इमेज फ्रीक्वेंसी क्या होता है डायरेक्ट एफ सी प्लस 2 इंटू इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो एफ सी क्या दिया हुआ 700 प्लस 2 इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी 450। याद रखना आपको एफ एल ग्रेटर देन एफ सी है तो इमेज फ्रीक्वेंसी क्या होगा एफ सी प्लस 2 इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। अगर एफ एल लेस देन एफ सी हो तो इमेज फ्रीक्वेंसी क्या होता है
एफ सी माइनस टू इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थैंक यू। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं